वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात कर रहे हैं एप्को स्मेक रिले BR6000 के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस रिले में टोटल 4 बटन्स होते हैं। तो ये वाला बटन है, इसको हम कहते हैं ऑपरेशनल की, और इस बटन को बार बार दबाने से हम मेन मेन्यू के बीच में स्क्रॉल कर सकते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक, प्रोग्रामिंग मेन्यू, मैनुअल ऑपरेशन, सर्विस एंड एक्सपर्ट मोड। उसके बाद इसके अंदर आता है एंटर की। एंटर की को हम मेन मेन्यू के अंदर जाने के लिए और सब मेन्यू में स्क्रॉल करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और अप एंड डाउन की केवल यहाँ पे वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करने के काम यहाँ पे आता है। इसके अलावा अप एंड डाउन की का और कोई यूज़ नहीं है। सब मेन्यू में स्क्रॉल करना है तो हम एंटर की दबाते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम 3 टॉपिक्स को समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रिले कनेक्शंस के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे पैरामीटर सेटिंग के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रबल शूट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले कनेक्शन से हम इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर हमारी लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप वीडियो टाइमलाइन का यूज़ करके किसी भी सेक्शन में आगे या पीछे इजीली आप जा सकते हैं, और प्रेजेंट सेक्शन हमेशा वाइट सेल से मार्क रहेगा, ठीक है। तो कनेक्शन से हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिकली 2 टाइप्स के कनेक्शन आते हैं BR6000 के अंदर। एक मेरा आता है सिंगल फेस, एक मेरा आता है इसके अंदर 2 फेस। जब हम सिंगल फेस की हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए CT को इसने डाला है R फेस के अंदर, एंड प्लस जो मेजरमेंट जो वोल्टेज है उसका भी कनेक्शन इसने किया है R फेस के अंदर। इट मीन्स जब भी सिंगल फेस का जब भी कनेक्शन हम करेंगे, CT एंड मेजरमेंट वोल्टेज दोनों मेरी एक ही फेस में होने चाहिए, चाहे वो R में हो, चाहे वो Y में हो, चाहे वो B में हो, ठीक है। एंड सप्लाई वोल्टेज का ऐसा कोई कंसर्न नहीं है, इसमें जो भी मेरे पास अवेलेबल फेस हो उससे इसे मैं दे सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये मेरी अलार्म डिले है। इसे थ्रू प्रोग्राम मैं चाहूँ तो इसे मैं यूज़ कर सकता हूँ, वो मेरे पर्सनल चॉइस के ऊपर है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मेरे है, देखिए आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कैपेसिटर कॉन्टेक्टर 1 to 6, एंड यहाँ पे है 7 to 12। जब मेरा MC होगा तो मेरा कैपेसिटर बैंक 1 ऑन होगा, सिमिलरली 2 के साथ 2, 3 के साथ 3, 4 के साथ 4, 5 के साथ 5, ऐसे 100 ऑन, ठीक है। टोटल 12 कैपेसिटर बैंक हम इसके अंदर लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल जो क्वांटिटी है वो मेरी यहाँ पे 12 है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। अब हम बात कर लेते हैं 2 फेस के बारे में। जब हम यहाँ पे 2 फेस के बारे में हम जब बात यहाँ पे कर रहे हैं तो आप देखिए CT मेरी है R फेस में, और जो मेरी मेजरमेंट वोल्टेज है वो मेरी है Y में एंड B के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि जिस फेस में मैं CT रखूँगा, मुझे बचे हुए 2 फेस में मेजरमेंट वोल्टेज के कनेक्शन करने हैं। अगेन सप्लाई वोल्टेज आप जहाँ से चाहे आप वहाँ से इसे दे सकते हैं। तो ये तो बात होगी इसके कनेक्शंस के बारे में। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं पैरामीटर सेटिंग के बारे में। देखिए पैरामीटर सेटिंग करने के यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन, ठीक है। दूसरा मेरे पास ऑप्शन है मैनुअल। तो पहले ऑटोमेटिक से हम इसको स्टार्ट करते हैं। ऑटोमेटिक के बारे में हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले जो ऑपरेशनल की है, जो मेरी ऑपरेशनल की है, उसको जब हम दबाएंगे तो प्रोग्रामिंग आएगा। प्रोग्रामिंग आने के बाद जब मैं यहाँ पे दबाऊंगा तो उसके बाद मेरे पास ऑप्शन आएगा ऑटो इनिशियलाइजेशन, और बाय डिफ़ॉल्ट ये मेरा रहेगा यहाँ पे नो। देन मुझे क्या करना है, अप एंड डाउन की से मुझे उसे बनाना है यस, देन प्रेस एंटर। उसके बाद ये रिले 3 टेस्ट परफॉर्म करेगी। ये एक स्क्रीनशॉट है, टेस्ट 1 एंड दिस इज द लास्ट टेस्ट, टेस्ट 3। टेस्ट 1 में जितने भी कैपेसिटर बैंक हैं सबको बार बार ऑन ऑफ करके देखेगी, और उनकी जो भी वैल्यू है उसे डिटेक्ट करके वहाँ पे लगा देगी, ठीक है। और जब पूरा प्रोसेस मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक मेरी रिले नॉर्मल मोड में आ जाएगी, एंड देन ऑटोमेटिक इसका फंक्शन ऑलरेडी एक्टिवेट रहेगा और मेरी ऑटो मोड में ये काम करने लग जाएगी, ठीक है। अभी क्या होता है कि जब हम इसमें ऑटो टेस्ट जब कभी हम परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पे या तो अननोन लिखा हुआ जाता है या इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ जाता है, ठीक है। तो उस केस में दिक्कत क्या आती है कि जो भी कैपेसिटर बैंक की वैल्यू अपने आप उठाता है वो बाद में एडिटेबल होती नहीं है। तो उसके लिए देखो 2 ट्रबल शूट है। पहला हमें इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि रिले को हम यहाँ पे रीसेट मार सकते हैं। रिले को यहाँ पे
फैक्ट्री सेट हम यहाँ पे मार सकते हैं। उसके बाद ऑटो इनिशियलाइजेशन को दोबारा से हम यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। देन ये मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा। और अगर तब भी अगर ये नहीं होता है तो मेरा मानना ये है कि आप उसमें एटलीस्ट सीटी का प्राइमरी, सीटी का सेकेंडरी और पावर स्टेज 1 और मेजरमेंट वोल्टेज आप अपने थ्रू मैनुअल आप उसके अंदर डाल दें एंड दोबारा ऑटो इनिशियलाइजेशन को आप उससे स्टार्ट करें, देन आपका हो जाएगा। इन केस तब भी अगर आपका नहीं होता है तो मैनुअल के अलावा आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। बट मेरी प्रेफरेंस ये है कि एपीएफसी में आप जब भी पैरामीटर डालें आप उसे मैनुअल ही डालें, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो मैनुअल में जाने के लिए आपको कुछ डेटा पहले से ही चाहिए कि मैनुअल में जब हम प्रोग्रामिंग करने हम जब जा रहे हैं तो हमें कुछ डेटा के बारे में पहले से ही पता होना चाहिए। जैसे कि मेन जो पैनल है उसका सीटी रेशियो आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए, वो 25/5 है या जो भी है। उसके बाद नंबर ऑफ कैपेसिटर बैंक, ठीक है, नंबर ऑफ कैपेसिटर बैंक आपकी जो रिले है वो 12 स्टेज की है, तो आपके जो बैंक वहाँ पे 10 हैं, 8 हैं, 7 हैं या टोटल 12 हैं, ये भी आपके पास इनपुट होना चाहिए। सेकेंडली फर्स्ट कैपेसिटर बैंक जो लगा है उसकी भी रेटिंग आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, एंड उसके बाद आता है कैपेसिटर बैंक की सीरीज़। कैपेसिटर बैंक की सीरीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कैपेसिटर बैंक की सीरीज़ यहाँ पे है क्या, इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। इसके बाद टारगेट पावर फैक्टर आपको पता होना चाहिए, वो बाय डिफ़ॉल्ट एक ही रहता है सबका टारगेट। तो उसके बाद आ जाता है मेरा मेजरमेंट वोल्टेज। मेजरमेंट वोल्टेज भी मुझे पता होनी चाहिए कि मैं 230 पे काम कर रहा हूँ या 415 पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप प्रोग्रामिंग में जाएंगे, वहाँ पे जब आप एंटर की जब आप दबाएंगे तो यहाँ पे हम डाल देंगे सीटी प्राइमरी की वैल्यू, यहाँ पे सीटी सेकेंडरी की वैल्यू, यहाँ पे ये सीटी प्राइमरी का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे सीटी की सेकेंडरी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है एंड स्टॉप। एंड स्टॉप का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ कैपेसिटर बैंक। अगर मेरे टोटल 12 हैं तो मुझे यहाँ पे केवल 12 डाल देना है। अगर मेरे यहाँ पे कैपेसिटर बैंक 8 हैं, 10 हैं, तो उतने ही मुझे यहाँ पे डाल देने। ठीक है, उसके बाद मेरा जाता है कंट्रोल सीरीज़। कंट्रोल सीरीज़ पे अभी हम बात करते हैं आगे। उसके बाद उसके अंदर आ जाता है कंट्रोल मोड। एक इसके अंदर इंटेलिजेंट है जो बाय डिफ़ॉल्ट है, आप उसी पे इसको छोड़ दें। पावर फर्स्ट स्टेज, जो भी कैपेसिटर बैंक की रेटिंग आपकी सबसे छोटी है, ठीक है, वही आपका सबसे पहले ऑन होना चाहिए, वही आपका नंबर 1 पे लगा हुआ होना चाहिए, तो वो आपको इसके अंदर डालना है। अगर ऐसा नहीं है तो आप उसे पहले सही करें। ठीक है, टारगेट पावर फैक्टर वो आपका है यहाँ पे 0.98 मिलेगा आपको बाय डिफ़ॉल्ट, वो यहाँ पे आपको 1 डालना है। उसके बाद आपका आएगा मेजरमेंट वोल्टेज। अगर 230 है देन वेल एंड गुड, अगर 230 नहीं है तो आपको 415 यहाँ पे डालना है। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं कंट्रोल सीरीज़ के बारे में बात करते हैं। देखिए कंट्रोल सीरीज़ के यहाँ पे हमारे पास कई कम्बिनेशन है, 1 to 20 ये सारे का कम्बिनेशन से जो भी कम्बिनेशन बन सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे 111, 122, जो भी मेरा कम्बिनेशन जिसके साथ में मैच होता है मुझे वो वहाँ पे जाके डाल देना है। बट इसमें देखिए एक चीज़, जितने भी कैपेसिटर बैंक की सीरीज़ हैं सारी मेरी 1 से स्टार्ट हो रही हैं। मतलब ये है कि पहले बैंक की रेटिंग हरदम छोटी होनी चाहिए। और आप इसको देखेंगे तो ये सारा मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, पहले सबसे छोटा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे लास्ट में। ठीक है, तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं द लास्ट सीरीज़, उसका नाम है 20। ठीक है, 20 से इसको समझते हैं कि कंट्रोल सीरीज़ बेसिकली है क्या। देखिए यहाँ पे ये है 1 2 2 4 4 4 4 4। अगर मेरे पहले कैपेसिटर बैंक की रेटिंग है 10 kVAR, ठीक है, तो अगला जो बैंक है वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, ये भी 2 का मल्टीपल होना चाहिए, और ये मेरा 4 का यहाँ पे मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर मेरा पहला हो गया 10 तो अगला मेरा होना चाहिए 20 kVAR, 20 kVAR एंड देन 40 40 40 kVAR। ठीक है, अब ये मैंडेटरी नहीं है कि 1 से 20 तक, ठीक है, आपकी जितने भी इसने सीरीज से कम्बिनेशन दिए हैं सारे आपके मैच हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपका कम्बिनेशन मैच ना हो, देन उस केस में आपको जाना है कंट्रोल सीरीज ई में। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये ई है, इसका नाम है कंट्रोल सीरीज एडिटर। ठीक है, तो अभी कंट्रोल सीरीज एडिटर में अगर मुझे जाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा। देखिए कंट्रोल सीरीज एडिटर में जाने के लिए कुछ भी नहीं करना है। कंट्रोल सीरीज एडिटर होने के बाद प्रोग्रामिंग के बाद आपका सीधा ऑप्शन आएगा कंट्रोल सीरीज एडिटर। ठीक है, और जब वो आपका एक्टिवेट नहीं है तब वो कुछ ऐसा आपको दिखाएगा। प्रोग्रामिंग के बाद सीधा आएगा मैनुअल ऑपरेशन।
इसके अंदर मेरे को कुछ भी नहीं करना रहता है, प्रोग्रामिंग में जाके कंट्रोल सीरीज एडिटर, कंट्रोल सीरीज में मुझे जाना है, वहाँ पे कंट्रोल सीरीज ई का जब ऑप्शन आएगा तो एंटर बटन दबा देना है, दैट्स इट। और फिर जब मैं दोबारा मेन मेन्यू में आऊँगा तब मेरा प्रोग्रामिंग के बाद कंट्रोल सीरीज एडिटर मेरा दिखाएगा 10। उसके अंदर जब वो नीचे जो सीरीज़ को जब एडिट हम करेंगे तो 10 जब वहाँ पे लिखा आएगा तो 10 लिखा वहाँ पे नहीं आएगा, उसकी जगह लिखा आएगा ए, 11 की जगह लिखा आएगा बी एंड सो ऑन, ठीक है। इसको थ्रू वीडियो हम समझते हैं एक बार। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द वीडियो। देखिए सबसे पहले जो मेन प्रोग्राम है वो मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर। देखिए अभी मेरा इसमें कंट्रोल सीरीज एडिटर का कोई ऑप्शन नहीं आया, प्रोग्रामिंग के बाद सीधा इसके अंदर आ गया था मैनुअल मोड, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रोग्रामिंग में, एक सेकेंड। प्रोग्रामिंग के अंदर मैंने एंटर बटन से इस आपको स्क्रॉल करा 20 के बाद अप की दबा के मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया ई, मैंने यहाँ पे करा एंटर, दैट्स इट। अब मैं जब दोबारा से मेन मेन्यू में आऊँगा तो ये देखिए प्रोग्रामिंग के बाद आ गया कंट्रोल सीरीज एडिटर, ओके। अब आप आगे चेक करेंगे तो यहाँ तक होपफुली आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डिस्प्ले इन्फो। जब आपका APFC फुल्ली प्रोग्राम हो गया, अब वो ऑटो ऑपरेशन में अभी वो फंक्शनल है, तब उसमें कुछ इस टाइप की स्क्रीन आएगी। और ये जो मेरा यहाँ पे दिखा रहा है, ये मेरा दिखा रहा है एक्टिव कैपेसिटर ब्रांचेस, ये मेरा दिखा रहा है कंट्रोल डायरेक्शन, कि मतलब मेरे भी कैपेसिटर बैंक अभी फर्दर और ऑन होने हैं। अगर ये मेरा इस साइड रहता तो मेरे अभी कैपेसिटर बैंक अभी कम होने हैं, ठीक है। डिस्प्ले फॉर द 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन। क्वाड्रेंट ऑपरेशन एक्चुअली ये कि अलग कंसेप्ट है, कहोगे तो इस पर बाद में एक वीडियो हम और बना देंगे। F स्टैंड्स फॉर F ऑप्शन, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसके अंदर, अगर मेरा ऐसा सॉलिड एरो आता है, अगर इस तरफ मेरा एरो आता है तो मतलब अगला कैपेसिटर बैंक अभी लगने वाला है। अगर रियर साइड आता है तो एक कैपेसिटर बैंक मेरा निकलने वाला है। देन अगर इस टाइप का एरो आता है तो मतलब अगला कैपेसिटर बैंक ऑन होने के लिए रेडी है। अब इसमें जो 4 टाइम जो लगा हुआ है, जब वो मेरा कंप्लीट जब हो जाएगा तब मेरा अगला बैंक ऑन होने वाला है, ठीक है। उसके बाद मेरा आता है डबल एरो। डबल एरो का मतलब यहाँ पे ये है कि अभी उसको जल्दी से अगला बैंक ऑन करना है, ठीक है। इसके बाद आता है पैरामीटर सेटिंग। हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सपर्ट मोड की। देखिए इसके अंदर 2 एक्सपर्ट मोड आते हैं, एक पहला आता है एक्सपर्ट मोड 1, दूसरा आता है यहाँ पे एक्सपर्ट मोड 2, ठीक है। एक्सपर्ट मोड 1 का जो पासवर्ड है वो है 6343 एंड जो एक्सपर्ट मोड 2 है उसका मेरा पासवर्ड है 2244, ठीक है। बेसिकली अगर इन शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो जो एक्सपर्ट मोड 1 है, ठीक है, उसमें किसी भी वैल्यू को अगर मेरे को रीसेट करना हो तो मुझे जाना पड़ेगा एक्सपर्ट मोड 1 में। इवन रिले को भी मैं रीसेट कर सकता हूँ एक्सपर्ट मोड 1 में जाके, उसके लिए मुझे एक्सपर्ट मोड 1 में जाना है। उसके बाद मेरा ऑप्शन आएगा बेसिक सेटिंग न्यू, मुझे वहाँ पे जाके कर देना है न्यू एंड मेरी रिले यहाँ पे रीसेट हो जाएगी। एक्सपर्ट मोड 2 के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर मेरे इंक्लूड हैं सारे मैसेजेस, ऑपरेशन, वार्निंग, एरर, जो भी उसके अंदर आते हैं तो उन्हें मैं चाहूँ तो मैं हटा सकता हूँ, चाहूँ तो उन्हें मैं यहाँ से एक्टिवेट भी कर सकता हूँ, ठीक है। आगे ये एक्सपर्ट मोड का मैनुअल का यहाँ पे ये मैंने ये स्क्रीनशॉट लगाया है और मैनुअल भी मैंने जो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर अटैच्ड है, वहाँ पे भी आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे डालना है सबसे पहले पासवर्ड बेसिक सेटिंग न्यू, यहाँ से मैं रिले को रीसेट कर सकता हूँ। स्विच ऑपरेशन रीसेट के मेरे कितने स्विच अगर उन्हें मैं चाहता हूँ रीसेट करना तो वो यहाँ से हो सकता है। ऑपरेटिंग टाइम भी यहाँ से रीसेट हो सकता है। इंटीग्रेशन टाइम, स्विच पावर, स्विच ट्रिगर, प्रोग्राम लॉक अगर मैं लगाना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ से लगा सकता हूँ, ठीक है। स्विच ऑपरेशन वार्निंग भी मैं यहाँ से लगा सकता हूँ। फास्ट डिस्चार्ज अगर मैं चाहूँ तो येस और नो वो भी कर सकता हूँ। और कौन कौन से एरर हैं किनको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट मैं यहाँ से कर सकता हूँ, उनके भी सारे ऑप्शन मेरे यहाँ पे हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रबल शूट के बारे में। अच्छा हाँ, इसके बाद इसमें एक चीज़ अभी मेरी रह गई है, मैनुअल मोड। बेसिकली मैनुअल मोड मुझे कब यूज़ करना है, अगर मेरी सपोज़ अगर कोई मेरी स्पेशल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सपोज़ मेरा भी कोई ट्रांसफार्मर लगा है, उस पर कोई अभी मेरा लोड नहीं और मैं चाहता हूँ कि कुछ बैंक मेरे कंटिन्यूसली ऑन रहें, ठीक है। सपोज़ कैपेसिटर बैंक 1 और 2 में चाहता हूँ कंटिन्यूसली मेरे ऑन रहें, तो
मुझे मैनुअल मोड में आने के बाद उस बैंक को मेरे को फिक्स करके छोड़ देना है। जब तक आपका कैपेसिटर बैंक, जब तक आपका एपीएफसी पैनल ऑन रहेगा, जिसको भी आपने फिक्स करके छोड़ा है वो आपका वहाँ पे फिक्स रहेगा, आपका कंटिन्यूसली मतलब ऑन रहेगा। मैं चाहता हूँ कि कुछ बैंक को मैं हरदम ऑफ रखूँ, तो वो भी यहाँ पे ऑप्शन है। अगर आप ऑटो में डाल दोगे तो जैसे ऑटो की कमांड आएगी तो वो मेरे यहाँ पे ऑन होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रबल शूट के बारे में। देखिए इसके अंदर जो जो पॉसिबल ट्रबल शूट है, ठीक है, उन सब का यहाँ पे जो भी यहाँ पे पॉसिबल फॉल्ट है सबका चेक एंड सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ पे स्क्रीन को रोक के या इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको चेक करते हैं और इसको समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करें अंडर करंट के बारे में, तो यहाँ पे बता रहा है करंट इन द मेजरिंग रेंज, या लाइन इंटरप्शन हो सकता है, या रॉन्ग करंट कन्वर्टर फैक्टर हो सकता है। तो जितने भी पॉसिबल कॉजेज हैं सबका यहाँ पे चेक एंड सॉल्यूशन अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका मैनुअल ऑपरेशन में भी काम नहीं कर रहा है तो मेरा तो क्या कहना है कि सबसे पहले सीटी का पोलैरिटी आप चेक करो कि सीटी का पोलैरिटी सही है या नहीं है। अगर चेक करने का ऑप्शन नहीं है तो एक बार सीटी का पोलैरिटी रिवर्स करके आप उसका एक ऑपरेशन लेके आप उसका चेक करो, ठीक है। और पीछे रिले में जाके ये चेक करो कि ये सिंगल फेस के लिए यूज़ हो रही है या टू फेस के लिए यूज़ हो रही है। जैसा अभी मैंने कनेक्शन में बताया उससे कनेक्शन वैसे है या नहीं है वो चेक करना है। प्लस आपको कंट्रोल सीरीज वहाँ पे चेक करना है कि पहला कैपेसिटर बैंक पूरे सीरीज़ का सबसे छोटा बैंक हो, देन उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा मेरा कैपेसिटर बैंक यूज़ हो रहा है या वो नहीं हो रहा है, और पहला बैंक मेरा K1 पे कनेक्टेड है या नहीं है। एक चीज़ मेरे को यहाँ पे ये चेक करनी है। दूसरा और एंड द लास्ट वन सीटी के आउटपुट भी हम वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि मेरे पैनल में जो लोड है और उसी के रिस्पेक्ट में मेरा सीटी का एपीएफसी पे लोड मेरे को रिसीव हो रहा है या मेरे को नहीं हो रहा है। तो मेरे हिसाब से इतना आप चेक करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। एंड एट द लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करें, और आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं तो वो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।